नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। इस वक्त पूरा बिहार भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। घाटों पर छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। माहौल पूरी तरह श्रद्धा और उत्सव से भरा है। लेकिन इसी बीच बिहार की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक तूफान उठ गया है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने छठ के बीच एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। तेजस्वी यादव ने कटिहार और किशनगंज की जनसभाओं में वक्फ कानून पर टिप्पणी करते हुए कहा, अगर हमारी सरकार बनी तो इस वक्फ कानून को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस बयान के साथ ही चुनावी माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी ने तेजस्वी पर संविधान और कानून का अपमान करने का आरोप लगाया है, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति बता रहे हैं। किशनगंज की जनसभा में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, जब हमारी सरकार थी, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, तब आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि यहां आकर दंगा फसाद करे। हमने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार में लालू जी ने हमेशा भाजपा से लड़ाई लड़ी है और आज भी हम मजबूती से भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून का जिक्र करते हुए कहा, इन लोगों ने जो वक्फ कानून बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। उन्होंने क्षेत्र के बदहाली पर भी बात की और कहा कि यहाँ पढ़ाई, इलाज और रोजगार की व्यवस्था बेहद खराब है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यह इलाका गरीब है, पिछड़ा है, यहाँ कारखाने नहीं है, नौकरी नहीं है, थाना और ब्लॉक में बिना घूस के कोई काम नहीं होता, हर काम का रेट फिक्स है, अब बदलाव जरूरी है। तेजस्वी के इस बयान ने न सिर्फ राजनीतिक हलचल बढ़ाई है, बल्कि चुनाव आयोग तक को भी बीजेपी की तरफ से कार्रवाई की मांग का सामना करना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, चुनाव आयोग को इस बयान पर संज्ञान लेना चाहिए। वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों से पास हुआ है, यानी यह कानून है। किसी कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने की बात करना सीधे सीधे संवैधानिक संस्था को चुनौती देना है। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ऐसा कहे तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर मामला है। बीजेपी का यह कहना है कि तेजस्वी यादव का यह बयान कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आता है और यह चुनाव आयोग के लिए कार्रवाई योग्य है। तेजस्वी यादव ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब पूरा बिहार छठ पूजा के माहौल में डूबा हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि छठ जैसे लोक आस्था के पर्व के दौरान उन्हें वक्फ कानून की याद क्यों आई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इसके पीछे चुनावी गणित और मुस्लिम वोट बैंक की रणनीति है। दरअसल महागठबंधन ने हाल ही में मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री पद के लिए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया था। इसके बाद राज्य की सियासत में नई बहस छिड़ गई है। आपको बता दें, बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक लंबे समय से आरजेडी का अहम सहारा रहा है, लेकिन इस बार सियासी मैदान में कई खिलाड़ी उतर चुके हैं जो मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में है। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क कहते हैं, बिहार में अब मुसलमानों को आकर्षित करने वाली कई ताकतें हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने मुस्लिम वोटों को अपने साथ बनाए रखना बड़ी चुनौती है। आरजेडी कहती है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन यह बात मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम या टिकट वितरण में कहीं नजर नहीं आती। उन्होंने आगे यह भी कहा कि महागठबंधन की ओर से 3 या 4 डिप्टी सीएम की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक केवल मुकेश सहनी के नाम की घोषणा हुई है। इसलिए मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए तेजस्वी यादव वक्फ कानून या ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं जिससे उन्हें समुदाय का समर्थन मिल सके। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार चुनाव में अब दोनों ही खेमों से वोटों की ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हो गई हैं। एक और भाजपा और एनडीए हिंदू वोटरों को एकजुट करने पर फोकस कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव और महागठबंधन मुस्लिमों और पिछड़े वर्गों के समर्थन को मजबूत करने में लगे हैं। इस पूरे माहौल में तेजस्वी यादव का वक्फ कानून वाला बयान सीधे संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है कि उनकी पार्टी अब भी मुस्लिमों के साथ खड़ी है। छठ महापर्व के बीच तेजस्वी यादव का यह बयान बिहार की सियासत में नई गर्मी लेकर आया है। एक और आरजेडी प्रमुख खुद को मुस्लिमों के हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बीजेपी इसे संविधान विरोधी बयान बता रही है। तेजस्वी का यह बयान अब सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं रहा, यह कानूनी और चुनावी बहस का विषय बन गया है। अब सबकी निगाह चुनाव आयोग पर है कि वह इस पर क्या कदम उठाता है। फिलहाल इतना तय है कि भक्ति के बीच भी बिहार में सियासत की गूंज पहले से ज्यादा तेज हो गई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।